हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का जो सेमेस्टर फर्स्ट है उसके सिलेबस की हम बात करेंगे। और इसमें देखने वाले हम आपको इसमें क्या क्या पढ़ना होगा। और ये सिलेबस को दिया पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। वहां जाके आप इसको क्या है प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, बात कर लेते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की। यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना होगा? इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल science, biotechnological science with special reference to the contribution of India scholar in biological science। बायोलॉजिकल साइंस में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है स्कॉलर के क्षेत्र में, वो हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरा यूनिट नंबर सेकंड है वो हमारा प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, प्लांट और बैक्टीरियल सेल्स, डाइवर्सिटी ऑफ सेल साइज एंड शेप। इसके बाद पढ़ेंगे सेल थ्योरी, सी वैल्यू पैराडॉक्स पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन पढ़ना है, केमिकल कंपोजिशन पढ़ना है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, बायोलॉजिक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ेंगे एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये हमें इसमें पढ़ना होगा। अगला देख लेते हैं यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड में हमें पढ़ना होगा स्ट्रक्चर। यूनिट नंबर थर्ड का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। इसमें हम पढ़ेंगे लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइक्रोबॉडीज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इसके बाद राइबोसोम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इंक्लूडिंग रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस में जो रोल है वो पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जीनोम बायोजेनेसिस पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जीनोम बायोजेनेसिस क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, न्यूक्लियर एनवेलप इसमें हमें पढ़ना है। यूनिट नंबर फोर है यूनिट नंबर फोर की यदि हम बात करें तो यूनिट नंबर फोर में हमें पढ़ना होगा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एंड गुणसूत्र की संरचना। इसमें हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स ऑर्गेनाइजेशन, यू क्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, न्यूक्लियोसोम, मेटाफेज, क्रोमोसोम, जीन एंड, इसके बाद देखते हैं एंड क्रोमोसोम्स इसमें पढ़ना होगा। फिर हम पढ़ेंगे डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल चेंजेस इन ह्यूमन क्रोमोसोम्स में जो स्ट्रक्चरल न्यूमेरिकल चेंजेस होते हैं वो पढ़ेंगे। प्लूइडी इन प्लांट में प्लूइडी लेवल पढ़ेंगे, गुणिता लेवल। इसके बाद हम पढ़ेंगे म्यूटेशन, टाइप ऑफ म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन, फिजिकल एंड केमिकल म्यूटेजेंस पढ़ेंगे। ये हमें इसमें पढ़ना है। अगला है यूनिट नंबर फाइव। यूनिट नंबर फाइव में हम पढ़ेंगे सेल साइकिल कैंसर एंड सेल सिग्नलिंग। इस यूनिट का नाम है यूनिट नंबर फाइव का। और इसमें देखते हैं सेल साइकिल पढ़ना होगा, माइटोसिस, मियोसिस, कंट्रोल पॉइंट इन सेल साइकिल, प्रोग्रेशन इन ईस्ट एंड हायर ऑर्गेनिज्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल सेनेसिन एंड प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसके बाद कैंसर पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, ऑन्कोजीन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू सेल सिग्नलिंग एंड सेल सेल इंटरेक्शन इसमें हमें पढ़ना है। अगला है यूनिट नंबर सिक्स। यूनिट नंबर सिक्स में हम पढ़ेंगे मेंडेलिन एंड नॉन मेंडेलिन जेनेटिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल फॉर द जेनेटिक एक्सपेरिमेंट एंड दियर जेनेटिक सिग्निफिकेंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेंडेलिन जेनेटिक्स, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट डिजाइन पढ़ेंगे, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड एंड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये हमें इसमें पढ़ना होगा, मेंडल के नियम पढ़ने होंगे। इसके बाद एलिलिक इंटरेक्शन पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे, रिसेसिव इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके बाद कोडोमिनेंस पढ़ेंगे, सेमी डोमिनेंस एंड प्लोइडी प्लियोट्रॉपी इसमें हमें पढ़ना है। आगे देखते हैं, आगे हम इसमें पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में हम पढ़ेंगे लिंकेज, सेक्स लिंकेज, मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, बार बॉडीज, डोसेज, कंपनसेशन एंड जेनेटिक बैलेंस थ्योरी, ये हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है यूनिट नंबर सेवन। यूनिट नंबर सेवन है लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ये हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एंड क्रोमोसोम्स एंड जेनेटिक मैपिंग पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर क्रोमोसोमल इंटरेक्शन, रूल ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इंटरेक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैटरनल इफेक्ट, मैटरनल इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ऑर्गेनेलीज हेरिडिटी पढ़ेंगे, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग पढ़ेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला हमें पढ़ना है जेनेटिक कोड, जिसमें हम पढ़ेंगे डेसिफेरिंग जेनेटिक कोड और डी जेनरेसी अनयूजुअल कोडोन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये पढ़ेंगे। म्यूटेशन पढ़ेंगे, टाइप मैकेनिज्म पढ़ेंगे, टाइप्स कॉमन मैकेनिज्म पढ़ेंगे म्यूटेशन की। इसके बाद इवोल्यूशन एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ेंगे, इसमें हार्डी वेनबर्ग का लॉ पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे
प्रेडिक्शन एंड डेरिवेशन पढ़ेंगे, एलिलिक एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज पढ़ेंगे, चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसीज पढ़ेंगे, इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स पढ़ेंगे, नेचुरल सिलेक्शन इसमें हमें पढ़ना है। और यूनिट नंबर 8 यानी लास्ट यूनिट की हम बात करें तो लास्ट यूनिट में हमें पढ़ना होगा, लास्ट यूनिट का नाम है साइटोलॉजिकल टेक्निक्स। इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरी एंड स्टैंडिंग टेक्निक पढ़ेंगे, माइक्रोटोमी पढ़ेंगे, कैरियोटाइपिंग पढ़ेंगे, क्रोमोसोम्स बेंडिंग पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन एंड FISH पढ़ेंगे, फिश पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें क्रोमोसोम्स पेंटिंग पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे फ्लोरिसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग, फ्लोरिसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग। तो ये जो सिलेबस था, ये सिलेबस था हमारा BSc बायोटेक्नोलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस था। इसके बाद यदि आप BSc बॉटनी, BSc जूलॉजी, BSc माइक्रोबायोलॉजी इनके सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं 3 ईयर के, तो उसके लिए हमने वीडियो बना रखी है और प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई BSc सिलेबस एनालिसिस 2024-25। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।